नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, अगर आप फोर्थ ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो ये दोस्तों मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक इंग्लिश का मॉडल पेपर। हाँ दोस्तों, इसके अंदर जितने भी जो आपके टॉपिक है ना, वो मैंने दोस्तों इंक्लूड किए हैं। जितने भी जो टॉपिक है वो शामिल किए हैं। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों मैं क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ। इन क्वेश्चंस के आंसर दोस्तों आपको सबसे पहले खुद देना है। फिर दोस्तों जो मैं क्या आंसर दे रहा हूँ उस चीज़ को आपको याद करना है। तो करते हैं दोस्तों बिना किसी देरी के सेशन की शुरुआत। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द सन ब्लैंक ड्यूरिंग द डे। तो आपको दोस्तों इसमें ब्लैंक में बताना है कि कौन सा ऑप्शन है वो सही होने वाला है। दोस्तों मैं सबसे पहले आपको बताने देना चाहता हूँ कि ये जितने भी जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जितने भी आपके जो टॉपिक है ना, सभी टॉपिक से मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो आपको घबराना नहीं है, क्लास को दोस्तों पूरा देखना है। पूरा क्लास को देखोगे तो दोस्तों आप सीखोगे, और मैं वादा करता हूँ कि दोस्तों इस क्लास में से यानी कि इसी प्रकार के जो कॉन्सेप्ट है वो आपको दोस्तों एग्जाम में मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों पूरा वीडियो देखना पड़ेगा आपको। तो दोस्तों बताना होगा कि आपको आपके अनुसार है वो इस ऑप्शन कौन सा ऑप्शन है वो सही होने वाला है। द सन ड्यूरिंग द डे, तो मैं बता देता हूँ कि ये दोस्तों टेंस का क्वेश्चन है। और ये दोस्तों हमेशा जो जो रेगुलर एक्टिविटी होती है उसको बताने की कोशिश कर रहा है ये सेंटेंस। तो आपको पता है कि सर जो काम हमेशा होता है उसमें हम प्रेजेंट सिंपल का यूज करते हैं, और प्रेजेंट सिंपल के अनुसार इसका राइट जो आंसर होने वाला है वो होने वाला है साइंस। द सन साइंस ड्यूरिंग द डे, यानी कि जो सूर्य है वो दिन के दौरान चमकता है। और साइन अपने आप में वर्ब है। साइन के साथ में आप एस या एस लगाओगे तो वो सिंगुलर बन जाएगी। और हमें पता है कि सर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। तो सन सिंगुलर है और साइंस भी अपने आप में सिंगुलर है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होने वाला है द सन साइंस ड्यूरिंग द डे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द डॉक्टर हैड द डॉक्टर हैड बीन वर्किंग अलोन। द डॉक्टर हैड बीन वर्किंग अलोंग। ये दोस्तों जो सेंटेंस है इस सेंटेंस को आपको बताना है कि ये सेंटेंस किस टेंस का है। यानी कि ये क्वेश्चन दोस्तों टेंस का है। इस सेंटेंस में आपको बताना है कि ये जो सेंटेंस है वो किस टेंस का है। द डॉक्टर हैड बीन वर्किंग अलोन। तो मैं बता देता हूँ कि दोस्तों आपको कि जब भी आपको कोई सेंटेंस दिखता है और आपको उसके टेंस की पहचान करनी हो तो आपको ध्यान रखना है उसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब यूज होती है और जो मेन वर्ब यूज होती है उनको देख करके आपको डिसाइड करना है कि इसमें कौन सा टेंस प्रयुक्त हुआ है। क्योंकि दोस्तों जो सब्जेक्ट और जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनसे हमें पता नहीं चलता है कि इसमें कौन सा टेंस है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर हेड लिखा हुआ है, और हेड और बीन इन दोनों का प्रयोग दोस्तों जब साथ में होता है तो वो दोस्तों टेंस होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होने वाला है। द डॉक्टर हैड बीन वर्किंग अलोन, इसमें दोस्तों जो टेंस है वो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आशा करता हूँ कि ये चीज़ समझ में आई होगी। दोस्तों सभी के जो क्वेश्चन है उनके आंसर आपको मन में सोचना है मेरे बताने से पहले, तभी आपका दोस्तों कॉन्फिडेंस है वो ग्रो हो पाएगा। बहुत से बच्चों के मेरे पास में कमेंट आ रहे हैं कि सर हमारा कॉन्फिडेंस नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, एग्ज़ाम क्लियर होगा कि नहीं होगा। तो दोस्तों इस कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए मैं ये क्लास लेकर आया हूँ। आपका कॉन्फिडेंस दोस्तों 100% बूस्ट होगा। लेकिन आपको आंसर दोस्तों कमेंट में लिखना है, तभी दोस्तों ये संभव हो पाएगी चीज़ें। वरना दोस्तों कॉन्फिडेंस कितना ही पढ़ लो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो इसके आंसर दोस्तों आपको देना है और प्रैक्टिस करना है बार बार। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ही वॉज फ्लाइंग काइट्स। इसमें दोस्तों ये वॉइस का क्वेश्चन है, ये एक्टिव है और आपको इसका पैसिव बताना है। ही वॉज फ्लाइंग काइट्स, तो इसका पैसिव कौन सा होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए होने वाला है या बी होने वाला है या सी होने वाला है। आपको बताना है कि इसका जो पैसिव है वो कौन सा होने वाला है। तो आपको पता है कि सर एक्टिव पैसिव में हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। तो यहाँ पर जो काइट्स है वो सब्जेक्ट बन जाएगा, काइट्स। और ये आपको टेंस चेंज चेंज करना है, और ये टेंस है आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस। और पास्ट कॉन्टिन्यूस में हम लगाते हैं सर बीइंग। तो द काइट्स, यहाँ पर वोज लगा दिया है तो वोज गलत हो जाएगा क्योंकि ये प्लूरल है, प्लूरल के साथ में वर आएगा। तो द काइट्स वर बीइंग फ्लोन बाई हिम। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होने वाला है। ही वॉज फ्लाइंग काइट्स, काइट्स वर बीइंग फ्लोन बाई हिम।
वह पतंग उड़ा रहा था या पतंगे उसके द्वारा उड़ाई जा रही थी। तो ये ऑप्शन दोस्तों सी इसका राइट आंसर होने वाला है। आशा करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अगर नहीं आई है तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। यहाँ पर काइट्स है वो सब्जेक्ट बन जाएगा और इस काइट्स के अनुसार दोस्तों ये वोज है वो वर में चेंज हो जाएगा, क्योंकि काइट्स प्लूरल है और प्लूरल के साथ में वर आता है। फिर बीइंग, इस ये फ्लाई आईएनजी के अनुसार दोस्तों बी की नई फॉर्म बीइंग आ जाएगी और फिर इसका थर्ड फॉर्म बन जाएगा और फिर बाई लगा करके आपको इस डूवर को यहाँ पर रख देना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रवि सेड आई पोस्टेड द लेटर। ये दोस्तों नेरेशन का क्वेश्चन है। इसमें दोस्तों डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आपको चेंज करना है, तो बताने की कोशिश करो कि इसका राइट कौन सा आंसर होने वाला है। रवि ने कहा आई पोस्टेड द लेटर, कि मैंने जो लेटर था उसको पोस्ट कर दिया था। तो ये दोस्तों नेरेशन का क्वेश्चन है और नेरेशन में आपको पता है कि सर उसमें टेंस चेंज होता है। ये पास्ट सिंपल टेंस है और पास्ट सिंपल, सर हमें पता है कि जो पास्ट सिंपल टेंस है वो किस में चेंज हो जाता है, पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है। तो रवि सेड, रवि सेड का रवि सेड आ जाएगा, फिर डेट आ जाएगा और डेट के बाद में ये आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाएगा और सब्जेक्ट के अनुसार ही आ जाएगा, क्योंकि रवि का जो प्रोनाउन है वो ही बन जाएगा। तो रवि सेड डेट ही, फिर ये पास्ट सिंपल पास्ट परफेक्ट में जाएगा और पास्ट परफेक्ट में सर हेड आता है। तो रवि सेड डेट ही हेड, फिर इसकी थर्ड फॉर्म पोस्टेड, फिर द, फिर लेटर, फिर लेटर। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होने वाला है। रवि सेड दैट ही हैड पोस्टेड द लेटर। आशा करता हूँ कि ये चीज़ आपके समझ में आई होगी। हमें यहाँ पर पर्सन को चेंज करना आना चाहिए और हमें यहाँ पर टेंस को चेंज करना आना चाहिए और फिर हमें डेट लगाना चाहिए यहाँ पर, है ना। तो जिस प्रकार का सेंटेंस आएगा उस प्रकार से हम उसमें कनेक्टर लगाते हैं, उस प्रकार से उसको हम चेंज कर लेते हैं। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट ए ब्यूटीफुल डे। व्हाट ए ब्यूटीफुल डे, तो ये दोस्तों एक नॉर्मल सेंटेंस नहीं है, ये अपने आप में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। व्हाट ए ब्यूटीफुल डे, इसका मतलब है कितना सुहावना दिन है ना। आश्चर्य के साथ में मैं बोल रहा हूँ कि कितनी सुंदर लड़की है, कितना सुंदर दिन है, कितना सुहावना दिन है। तो इसका मतलब मैं आश्चर्य के साथ में ये चीज़ बोल रहा हूँ। तो इस सेंटेंस को दोस्तों आपको चेंज करना है असर्टिव में। ओके, यानी कि इसका असर्टिव क्या होगा, ये अपने आप में एक्सक्लेमेटरी है और इस एक्सक्लेमेटरी का असर्टिव क्या होगा। तो दोस्तों असर्टिव में चेंज करने के लिए यहाँ पर जो वाट है यहाँ पर वो बन जाएगा दोस्तों इट, है ना। तो इसका जो राइट ऑप्शन होने वाला है वो है दोस्तों इट इज़ ए वेरी ब्यूटीफुल डे। इट इज़ ए वेरी ब्यूटीफुल डे। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी इसका राइट ऑप्शन होने वाला है। इट इज़ ए वेरी ब्यूटीफुल डे। ओके, वॉट ब्यूटीफुल डे, इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल डे। तो दोनों का अर्थ अपने आप में सेम है ना। दोनों का जो मीनिंग है वो अपने आप में सेम है, लेकिन दोस्तों बोलने का जो तरीका है ना वो थोड़ा अलग है। कितना सुंदर दिन है, दिन बहुत सुंदर है, बस एक ही बात है ना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हर फादर इज एमएलए, उसके पिताजी एमएलए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ब्लैंक के अंदर आपको आर्टिकल भरना है और आर्टिकल सर हमें पता है कि ए एन का प्रयोग हम करते हैं और ए का प्रयोग हम जब कॉन्सोनेंट साउंड होती है तो ए का प्रयोग करते हैं और जब वोवल साउंड होती है तो हम एन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर जो शब्द है वो तो दोस्तों कॉन्सोनेंट है। एम, एम अपने आप में कॉन्सोनेंट होता है, लेकिन जो एम की जो साउंड है ना वो ए से शुरू हो रही है, ए में, है ना। तो इस प्रकार इसकी साउंड है वो वोवल है और वोवल जहाँ पर साउंड आएगी वहाँ पर हम एन का प्रयोग करेंगे। हर फादर इज एन एमएलए। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन होने वाला है। हर फादर इज एन एमएलए, क्योंकि ये साउंड पर डिपेंड करती है। वोवल साउंड है तो एन आएगा, कॉन्सोनेंट साउंड है तो ए आएगा, है ना। ही टूक हर डेली, यानी कि वो उसको दिल्ली ले गया, दिल्ली ले गया, है ना। तो वो उसको दिल्ली की तरफ ले गया, है ना। तो इस प्रकार यहाँ पर दिल्ली ऊपर ले गया या दिल्ली में ले गया या दिल्ली की तरफ ले गया या दिल्ली पर ले गया। तो आप तो सोचोगे सर दिल्ली में ले जाओगे, है ना। आपके अनुसार तो ऐसा होगा कि सर मैं तो उसको मतलब दिल्ली में ले जाऊंगा। तो दिल्ली अपने आप में कोई कमरा नहीं है जिस आप कमरे के अंदर उसको ले जाओगे, है ना। तो ये अपने आप में कोई रूम नहीं है जिसके अंदर आप ले जाओगे। दिल्ली अपने आप में एक लोकेशन है, दिल्ली अपने आप में एक डेस्टिनेशन है। तो किसी डेस्टिनेशन की तरफ हम बढ़ते हैं तो वहाँ पर हम सर टू लगाते हैं। वहाँ पर हमारा आप ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी राइट होने वाला है।
ही टूक हर टू दिल्ली, वो उसको दिल्ली की तरफ ले गया या दिल्ली ले गया। इस प्रकार से इसका हिंदी अनुवाद होने वाला है, ना कि दिल्ली में ले गया, दिल्ली पर ले गया, ऐसा है ना। द गर्ल वो सिटिंग, यानी कि लड़की है वो बैठी हुई थी। द शेड ऑफ ट्री, यानी कि पेड़ था और पेड़ की छाया पर, पेड़ था और पेड़ की छाया पर एक लड़की बैठी हुई थी। तो इसमें कौन सा राइट ऑप्शन होने वाला है, ये अपने आप में एक दोस्तों प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है ना। तो जब आप पेड़ की छाया में बैठते हो तो आप अपने आप में इस छाया से गिर जाते हो, है ना, चारों तरफ से इस छाया से गिर जाते हो। और जब आप गिरने की बात करते हो तो वहां पर सर हम यूज करते हैं इनका, द गर्ल वो सिटिंग इन द शेड ऑफ ट्री, ना कि ओन का। आपको लगेगा कि सर छाया है और छाया के ऊपर हम बैठ जाते हैं तो ओन लगा देते हैं, लेकिन दोस्तों छाया के अंदर बैठते हो तो इसका मतलब आप छाया से गिर जाते हो। और गिरने की सेंस में हम हमेशा दोस्तों इन का प्रयोग करते हैं। जब आप रूम में होते हैं तो आप रूम से घिरे हुए होते हो चारों तरफ से, तो रूम के अंदर आप इन लगाते हो। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ही इज द, ही इज द, फिर ऑफ द टू प्रपोजल्स, दिस इज द ऑफ द टू प्रपोजल्स, यानी कि ये बताने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है वो एडजेक्टिव की तरफ यूज होगा, यानी कौन सा एडजेक्टिव है वो यहाँ पर करेक्ट होने वाला है। यहाँ पर दोस्तों दो प्रपोजल है और दो प्रपोजल में से ये बोल रहा है कि दिस इज द, मतलब ये वाला जो प्रपोजल है ना ये बेस्ट है, ये अच्छा है। तो जब आप दो में से सेलेक्ट करते हो एक चीज को, तो आप दोस्तों उसके पहले आप द लगा देते हो और वहां पर दोस्तों जो आप डिग्री यूज करते हो वो आप कॉम्पेरेटिव डिग्री यूज करते हो। आपको आर्टिकल में पढ़ाया जाता है कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले द लगता है, यानी कि ये सुपरलेटिव डिग्री है और इसके पहले द आ जाएगा तो ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये ऑप्शन राइट नहीं होने वाला है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट होने वाला है। यानी कि जब दो वस्तुओं की बात हो और दो में से आप एक को सिलेक्ट करते हो, एक को आप ज़्यादा प्रायोरिटी देते हो, तो दो में से एक को सिलेक्ट करते हो तो उसके लिए दोस्तों इस प्रकार की जो ये दो सिचुएशन है, इस प्रकार की सिचुएशन का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर दोस्तों बेटर का प्रयोग किया जाएगा, दिस इज द बेटर ऑफ द टू प्रपोजल्स, यानी कि दो में से ये बेटर है। जब आप दो में से एक चीज को सेलेक्ट करते हो तो वहां पर आप कॉम्पेरेटिव डिग्री के पहले भी द का यूज करते हो। तो इस प्रकार से ये ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होने वाला है। दिस इज द बेटर, दिस इज द बेटर ऑफ द टू प्रपोजल्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अध्ययन मनुष्य को पूर्ण बनाता है, अध्ययन मनुष्य को पूर्ण बनाता है। तो इसका बताना आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन करना है। दोस्तों इसी प्रकार के नॉर्मल घोचू क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, आपको डरना नहीं है। 10वीं लेवल के क्वेश्चन आएंगे यहाँ पर, आपसे कोई 10th लेवल के क्वेश्चन पूछेगा, आपसे ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछेगा। आपको वहाँ पर आरएस नहीं बनाया जाएगा, आपको वहाँ पर चपड़ासी बनना है, 4th ग्रेड बनना है ना, पीएन बनना है। तो उसके लिए आपको नॉर्मल इंग्लिश भी आनी चाहिए थोड़ी बहुत, है ना। इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, कैसे इंग्लिश को मतलब समझा जाता है, तो थोड़ा बहुत काम आना चाहिए आपको। तो आप बताओ कि इसका ना क्या होने वाला है, ऑप्शन कौन सा सही होने वाला है। अध्ययन मनुष्य को पूर्ण बनाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों बी इसका राइट आंसर होने वाला है। रीडिंग मैन मेक्स ए मैन कंप्लीट, रीडिंग का मतलब पढ़ना, मैक्स का मतलब बनाता है, ए मैन का मतलब एक मनुष्य को, कंप्लीट का मतलब पूर्ण। यानी कि जो रीडिंग है वो मनुष्य को क्या करती है, पूर्ण बनाने का काम करती है। तो आपको रीडिंग आनी चाहिए, है ना। रीडिंग मेक्स ए मैन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, इनिशियल्स का हिंदी समकक्ष क्या होगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पर आपको ऑफिशियल ग्लोसरी भी पूछी जाएगी। यहाँ पर जो वर्ड लिखा हुआ है इनिशियल, इसका मतलब हिंदी क्या होगा। ये कुछ दोस्तों ऐसे वर्ड्स होते हैं जो ऑफिस में यूज होते हैं। आपको दोस्तों यहाँ पर ऑफिस में काम भी करना पड़ेगा, है ना। केवल झाड़ू ही नहीं लगाना पड़ेगा, वहाँ पर आपको कागज़ का भी काम करना पड़ेगा। थोड़ी बहुत आपको नॉलेज होनी चाहिए कि किस शब्द को क्या बोलते हैं, किस लेटर को क्या बोलते हैं। तो यहाँ पर इनिशियल लिखा हुआ है, इनिशियल का बताने की कोशिश करो मेरे को। तो मैं बता देता हूँ कि जो इनिशियल होता है ना उसको हिंदी में बोलते हैं लघु हस्ताक्षर। जैसे मैंने लिख दिया डीके, ये अपना आप में एक लघु हस्ताक्षर हो गया। मैंने अपना पूरा नाम ने लिख करके मैंने शॉर्टकट यूज कर लिया, तो उसे बोलते हैं लघु हस्ताक्षर, इनिशियल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एडमोनिस, एडमोनिस का सिनोनिम बताना आपको। दोस्तों मैं बता देता हूं कि एडमोनिश का मतलब होता है किसी आदमी को फटकारना, किसी आदमी को धिक्कारना, किसी आदमी के बारे में गलत बात करना, है ना। उसको मतलब फटकारना, उसको
उसको मतलब क्या करना कि कुछ मतलब धिक्कारना उसको, है ना, किसी चीज़ से मना करना कि तू इसके लायक नहीं है। तो इसका जो सिनोनिम होने वाला है वो होने वाला है दोस्तों रिब्यूक। रिब्यूक का मतलब भी क्या होता है? फटकारना होता है, धिक्कारना होता है, इस प्रकार का होता है ना। इनसाइट का मतलब उकसाना होता है, मतलब किसी को उकसाना कि तू ये कर लेगा, तू ये कर लेगा ना, तू फोर्थ ग्रेड बन जाएगा, तू ये करेगा। ओके। इनक्रेज का मतलब भी बड़ा चड्ढा करके करना उसको, है ना। इंडोलेंट का मतलब होता है आलसी। इंडोलेंट का मतलब क्या होता है? आलसी, जो एक जगह पड़ा रहता है। जैसे अंडा होता है ना, अंडा वो एक जगह पड़े रहता है, तो उसे बोलते हैं इंडोलेंट। इंडोलेंट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों पोलाइट। पोलाइट का आपको एंटोनिम बताना है। एंटोनिम। तो पोलाइट का मतलब होता है विनम्र। ऐसा आदमी जो मेरी तरह है, जो बहुत ज़्यादा विनम्र है, जो मतलब दिल से किसी चीज़ को समझता है ना। अगर आप भी दिल से किसी चीज़ को समझते हो तो आपको कमेंट में लिखना है, आपको लाइक भी करना है ना। तो जो पोलाइट व्यक्ति होता है ना, वो वाकई में मतलब दिल से किसी चीज़ को समझता है। और इसका जो विपरीत होता है वो होता है रूड। रूड का मतलब होता है एकदम, एकदम मतलब हट्टा, मतलब जो आदमी कुछ नहीं करता है ना, एकदम निठल्ला होता है ना, जिसे बोलते हैं रूड, आलसी आदमी होता है। इनसेंसिटिव का मतलब होता है जिसमें सेंस नहीं है, कुछ चीज़ को समझने की सेंस नहीं होती है ना, जो अपने आप में पड़ा रहता है, जिसमें कोई भी मतलब सेंस नहीं होती है समझने की, उसे बोलते हैं इनसेंसिटिव, है ना। मर्सीलेस का मतलब होता है निर्दयी, जिसमें दया नहीं होती है, मर्सी नहीं होती है। इनक्विजिटिव। इनक्विजिटिव का मतलब क्या होता है? जो जरूरी होती है ना जो चीज, उसे बोलते हैं इनक्विजिटिव, है ना, बहुत ही आवश्यक होती है, उसे हम बोलते हैं इनक्विजिटिव। तो पोलाइट का होता है रूड। नेक्स्ट और अंतिम दोस्तों हमारा क्वेश्चन है वन वर्ड। और वन वर्ड में आपको बताना है कि वन वो हेट्स वुमन, ऐसा व्यक्ति या ऐसा लड़का जो इस बेचारी से क्या करता है? हेट करता है, उसे इंग्लिश में वन वर्ड के रूप में क्या बोला जाता है? फिलेंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है दोस्तों मानव द्वेषी, ऐसा व्यक्ति जिसको मानव भी पसंद नहीं है ना, ना मेन ना वुमेन, उसको कोई पसंद नहीं है, मानव द्वेषी बोलते हैं। अस्सेटिक का मतलब होता है वैरागी, ऐसा व्यक्ति जो वैरागी होता है, जो साधु होता है ना, जो अलग ही रहता है, उसे बोलते हैं अस्सेटिक। मिसोगेमिस्ट का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो शादी करने से घृणा करता है, उसे बोलते हैं मिसोगेमिस्ट। और मिसोगाइनिस्ट का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो क्या करता है, जो वुमेन से हेट करता है, उसे मिसोगाइनिस्ट बोलते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा मॉडल पेपर। कैसे लगे आपको क्वेश्चन? कितने क्वेश्चन आपके राइट हो रहे हैं ये कमेंट बॉक्स में मेरे को लिख करके बताना है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।